मिर्जापुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत पैलानी उत्तर के मंजरा मैथिल नगर में सभी लोगों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 14/3/2023 को हुआ। श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा वाचक श्री गौरवाचार्य जी महाराज के मुखार बिंदु से कथा सुनकर श्रोताओं को मंत्र मुक्त कर दिया। श्रीमद् भागवत कथा को 5वें छठे दिन को कथा वाचक श्री गौरव आचार्य जी महाराज कुछ ऐसी गुणकारी बातें बताई जिसमें क्षेत्र में गौरव आचार्य जी महाराज जी का नाम रोशन हो गया। कथा और कृष्ण और लीला को विस्तार के साथ दिखाया और लोगों ने कथा को ध्यान से सुना है। परीक्षित महाराज अनुज शर्मा रहे। इसी बीच कमेटी के संयोजक रघुनंदन शर्मा, कन्हैयालाल शर्मा, आशीष शर्मा, रामगोपाल शर्मा, देवपाल शर्मा, परशुराम शर्मा, शिवराम शर्मा, देवकीनंदन शर्मा, कल्लू शर्मा, प्रेमदत्त शर्मा, गजेंद्र श्रीवास्तव, नन्नकू श्रीवास्तव, भानु श्रीवास्तव आदि श्रोतागण लोग मौजूद रहे। जी, आपका शुभ नाम जानना चाहते हैं? मेरा नाम गौरवाचार्य जी महाराज है और मैं शिवरामुख से बिलोंग करता हूँ जी। यहाँ पे कितने दिनों से कथा का कार्य चल रहा है? यहाँ से कथा का कार्यक्रम 14 मार्च से जो है कथा का हमारा शुभारंभ हुआ था कलश यात्रा के साथ में जी। यहाँ पे आपने कहाँ कहाँ की कथाएं सुनाई हैं? यहाँ के लोग कहते हैं इस शास्त्री जी आए, इन्होंने कुछ अलग ही तरीके से कथाएं सुनाई हैं, उसके बारे में हमें जानकारी देंगे आप? जी, यहाँ पर जो कथाएं हैं, गूढ़ कथाएं हैं, गहराई से कथा को लेकर के किसी चीज़ को समझाना, उसको डीपली समझाना। और यहाँ पर मैंने बताया कि भगवान कन्हैया के गुरु और भगवान राम के गुरु तो सभी जानते हैं। फिर मैंने यहाँ पे बताया कि भगवान शंकर के गुरु को भी मैंने यहाँ पे वर्णन दिया है। बताया कि भगवान शंकर के गुरु का भी प्रश्न आया मेरे पास, पैलानी के लोगों ने किया कि यहाँ पर भगवान शंकर के गुरु कौन है वो मुझे बताएं। तो मैंने उस पर ही प्रकाश डाला तो कि महाराज मैंने बताया कि यहाँ पर भगवान शंकर के गुरु जो है कुंभज ऋषि हैं। जब कुंभज ऋषि की बात आई तो कि ये सर कैसे हैं, कहाँ से हैं महाराज, इस पर थोड़ा वर्णन करो। तो मैंने बताया जब महाराज कुंभज ऋषि जो हैं भोले बाबा आ रहे थे मेहमानी खा करके कुंभज के यहाँ से, तो वो आह्वान किया था, उन्होंने राम कथा का श्रवण किया था तो आह्वान करके बुलाया था। तो ये गए और शंकर भगवान ने जो है प्रणाम किया उनको। तो कुंभज ऋषि कहने लगे आप यहाँ के भगवान हैं। तो शंकर भगवान बोले कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपको नतमस्तक करता हूँ, आप हमारे गुरु हैं। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जो हैं कुंभज ऋषि के गुरु हैं। एक क्वेश्चन और पैलानी उत्तर में लोगों ने किया था श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि स्थली मेला ढाईघाट रामनगरिया के बारे में आपने जानकारी दी थी, क्या जानकारी कुछ है? जी, वो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आया था कि महाराज ये श्रृंगीपुर जो पड़ा हुआ है नाम, ये कैसे पड़ा और ये ढाई घाट और घटिया घाट का नाम, ये इन घाटों के नाम किस प्रकार से चले, इनमें थोड़ा वेद पुराणों में अगर आता हो तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। तो मैंने पैलानी को लोगों को बताया कि यहाँ पर जो सौरिक नाम जो है, सौरिक नाम जो चला है वो 100 ऋषि वहाँ पर तपस्थली थी, आज भी मौजूद है। वहाँ पर मैंने जा कर के देखा तो आज भी मौजूद है, लेकिन आबादी बढ़ने के कारण वहाँ पर सिर्फ उनका व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त हो गई है, वहाँ व्यवस्था बढ़िया नहीं है। और यहाँ के लोगों ने देखा, जब मैंने बताया कि सौरिक नाम जो 100 ऋषि के माध्यम से पड़ा है। 100 ऋषि जो हैं, एक उसके तपस्या में जो है कन्या रहती थी सेवा में, तो उस कन्या जो है ऋषियों के वस्त्रों को धोया करती थी। तो एक ऋषि की जो थी उनकी गलत दृष्टि के कारण उनका विस्खलन हो गया, जिसके कि उनके कपड़े जो है ख़राब हो गए। जब कपड़े ख़राब हो जाने के कारण तो जब वहाँ के मंडलेश्वर होते हैं तो उन्होंने कहा ऐसा पाप किसने किया है। जब उस लड़की ने वस्त्रों को धोला तो गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो लोगों ने कहा कि ये सर कैसे, ये कैसे हुआ महात्मा, किसने किया पाप। तो मंडलेश्वर ने, जब कोई ऋषि बोला नहीं तो मंडलेश्वर ने वरदान श्राप दे दिया कि जिस किसी ने पाप किया है तो उनके सिर पर जो है सींग हो गया है। जब ये सींग की बात आई तो उन्होंने सोचा सींग उगने लगा, तो वहाँ से वो सौरिक से चले गए, पहुँचे कमालगंज सिंगीरामपुर, गंगा के किनारे घाट बना लिया। लोगों ने जाना, चर्चा हुई कि ये सींग वाले ऋषि है, सींग वाले ऋषि के नाम से श्रृंगी ऋषि के नाम से वहाँ पे स्थान बना है। मैंने बताया ये घटिया घाट का कैसे हुआ। तो जब वहाँ पे इनका प्रचलन हो गया, ज़्यादा लोगों ने चर्चा होने लगी, गली गली के सींग वाले ऋषि आए तो ये वहाँ से चल दिए हैं। गंगा जी होते होते ये फर्रुखाबाद फतेहगढ़ ये होते हुए सीधे फर्रुखाबाद आए गंगा के किनारे। उस समय इसका नाम, घाट का नाम नहीं था, फर्रुखाबाद के घाट के नाम से जानते थे। जहाँ पर यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मेरा सींग जो है कुछ घटने लगा है, तो उसका नाम पड़ा घटिया घाट। तो वहाँ पे भी कुछ दिन ये श्रृंगी ऋषि रहे हैं। जब ये ऋषि रहे तो ये ऋषि जब वहाँ से चले और आ करके सीधे वहाँ से इनकी प्रचलन हो गया, तो वहाँ से सीधे फर्रुखाबाद से सीधा हरजियापुर शुक्रुल्लापुर होते हुए शमशाबाद तराई के क्षेत्र में जब आ गए तो गंगा किनारे यहाँ भी देखा कोई था नहीं, सुनसान एरिया था, वहाँ पे आकर के अपनी तपस्या बना ली। गंगा में जब डुबकी लगाई तो उनका सींग जो था वो ढह गया, जो सींग था वो ढह गया गंगा जी में।
तो उसी नाम से पड़ा है आज ये घटिया ढाई घाट। तो मैंने सब लोगों को क्वेश्चन किया, महाराज ये बताओ कि इस गांव का नाम जो है 1, 2 या 3 क्यों नहीं रख दिया, पूरे ढाई क्यों करा? ढाई का तो कोई मतलब महत्व नहीं होता है, ढाई क्यों किया गया? तो मैंने बताया कि यहाँ पर जो ऋषि ने जो थी गंगा में डुबकी लगाई तो उनका सींग जो था उस गंगा में ढह गया। जब वो सींग ढह गया तो लोगों ने कह दिया ढाई 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 के नाम से ये जाना जाता है घाट शमशाबाद का। थैंक यू शास्त्री जी। एक बात और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज की जो कथाएं चल रही हैं भागवत में, इसमें लीलाएं अधिकतर होती हैं। यदि आपकी कथा में लीलाएं नहीं हुई हैं तो उसके लिए लोग कह रहे थे लीलाएं नहीं हो रही हैं, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे लीला की बात अगर आती है तो जो वक्ता हैं भागवत के शास्त्री हैं वो लीलाएं इसलिए डालते हैं जैसे कि उनको ज्ञान कुछ कम रहता है, गूढ़ बात जानते नहीं हैं, तो लीला को डाल करके उनका समय थोड़ा व्यतीत हो जाता है, बाद में आरती करा देते हैं। जो कथाएं हैं वास्तविक कथाएं आज भी सुनने वाले हैं बट सुनाने वाले नहीं हैं।